विकास दुबे एक ऐसा नाम जो अपनी मौत के बाद कुख्यात विख्यात जो भी कहे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में आया। और लगभग 2 साल होने को आए हैं उसके एनकाउंटर के बाद, लेकिन अभी तक लोगों की जबान से ये नाम उतरा नहीं है। पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम लोग अभी जांच में लगे ही हैं। 2 जो पुलिस अधिकारी थे, के शर्मा जो दरोगा था, बिकरू हल्का जिसके पास था, और विनय तिवारी जो चौबेपुर का इंचार्ज था, थाना अध्यक्ष था, उनको बर्खास्त कर दिया गया है 2 साल की जांच के बाद। दरअसल सवाल यह है कि 2 अधिकारी अब तक जांच में 2 साल में न पाए हैं। दरअसल 52 पुलिसकर्मी थे, 1 डीआईजी थे कानपुर के, 4 आईपीएस थे और 11 राजपथ पुलिस के अधिकारी थे। इतनी बड़ी तादाद में जो BS चौहान जो जांच कमीशन बना था, उसने अपनी जो रिपोर्ट में रिकमेंड किया था, उन पर क्या होगा? यानी नीचे के लोग तो आपने नाप दिए और ऊपर के जो बड़ी मछलियां थी, डीआईजी लेवल के, आईपीएस लेवल के, गजेटेड ऑफिसर लेवल के जो लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? पहली बात, क्योंकि सवाल ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि विकास दुबे जैसे जो गैंगस्टर है, बड़े माफिया हैं, भूमाफिया हैं, वो एक दिन में पैदा नहीं होते। इसके पीछे पुलिस की ढील होती है, पुलिस का सपोर्ट होता है। विकास दुबे के केस में भी ऐसा हुआ। हालांकि विकास दुबे पुलिस के लिए ही सिरदर्द बन गया था, पुलिस के लिए ही इतना बड़ा खतरा बन गया था कि उसको पकड़ने गई 8 लोगों की टीम को ही उसने एनकाउंटर कर दिया। डीएसपी देवेंद्र मिश्रा सहित तमाम 8 लोगों को उसने मर्डर कर दिया जो उसको पकड़ने गई थी। यानी जिस पौधे को पुलिस ने पाल पोस कर खाद पानी देकर बड़ा किया था, वो उनके लिए ही जहर साबित हुआ था। और अब भी पुलिस ऐसे ही कर रही है कि तमाम वो लोग जिन्होंने विकास मिश्रा को विकास दुबे बनाया था, और 67 करोड़ की जो संपत्ति है उसको जो है जब्त किया गया है। 13 अचल संपत्ति और 10 चल संपत्तियों का चर्ट किया गया है। यानी इतना बड़ा उसके पास जो है जखीरा था, जो उसने अपनी मां के नाम, अपनी पत्नी ऋचा दुबे के नाम, मां सरला देवी के नाम, भाई दीपू के नाम और पुत्र सानू और आकाश के नाम खरीदी गई थी, रिश्तेदारों के नाम खरीदी गई थी। उस संपत्ति को अटैच किया गया। यानी और कई बिकरू में, चौबेपुर में, कानपुर देहात में और लखनऊ में बड़ी प्रॉपर्टी थी, बड़े करोड़ों के भूखंड थे, फ्लैट्स थे और प्लॉट थे। अब उस पर अभी तक 2 साल में अब ये कार्रवाई हुई है कि सिर्फ संपत्ति उसके अटैच हुई है और 2 पुलिसकर्मी नपे हैं, विनय तिवारी और के शर्मा, दोनों ही इस समय जेल में उसी दौरान से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन पुलिसकर्मी, उन बड़े लोगों पर कार्रवाई कब होगी? डीआईजी स्तर, आईपीएस स्तर और राजपत्र अधिकारियों पर, और 52 ऐसे और पुलिसकर्मी थे। यानी करीब 4 दर्जन ऐसे पुलिसकर्मी थे जो इस पूरे मामले में जांच आयोग ने संदेह के घेरे में लाए थे। तो सरकार से सवाल यही है कि फिर वही काम हो रहा है कि सिर्फ उन लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाए, या फिर उनको ही उनके ऊपर ही लीपापोती करके जांच की तीसरी कर ली जाए, जो दिखते हैं। पर्दे के पीछे के चेहरों को सामने जब तक नहीं लाओगे, इस तरह के जो भूमाफिया हैं, माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, उनके उद्भव, उनके विकास पर कैसे रोक लगेगी?